अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था तो उसने मुझे कहा कि जो रात को सूखी हुई रोटी बच गई थी, मैं सुबह को गर्म कर रहा था कि मैं इसको गर्म करके खा के सुबह काम के ऊपर जल्दी जल्दी निकल जाऊं कि अचानक मेरी माँ का फ़ोन आ गया। तो उसने मेरी खैरियत पूछी, बेटा सुना किस तरह है, ठीक है, काम का सुना। तो उसने बोला कि मैंने माँ को मुतमईन करते हुए कहा कि माँ जी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये मेरा जो मालिक है बहुत अच्छा मालिक है माँ जी, टाइम के ऊपर खाना मिलता है, टाइम के ऊपर हम सोते हैं। नाश्ते में दो पराठे होते हैं, अंडा होता है, लस्सी होती है, अचार होता है, दही होती है। माँ जी जो दोपहर और शाम का खाना आता है, मैं आपको क्या बताऊँ कि 7-8 खाने होते हैं। आप मेरी टेंशन ना लें, आप मेरी फिक्र ना करें, बस आप मेरे हक में दुआ किया करें। उस मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने माँ को ऐसे मुतमईन किया। अब मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं सूखी रोटी गर्म करके खा रहा था। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ मांगती हूँ, जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि जब मेरी माँ फ़ोन से बात करके फारिग हुई, जब मेरी बीवी की बारी बात करने की, तो मेरी बीवी ने मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। उसने डायरेक्ट यह सवाल किया कि आपको तो पता है कि मेरे मामू के बेटे की शादी है, मेरे भी कपड़े नहीं हैं, बच्चों के भी कपड़े नहीं हैं, कल मेहमान आएगा, कल मेहमान आए थे घर में, पैसे भी घर में नहीं थे, ये तो हम सही घर में थी, अचानक मैं उसके पास गई, वहाँ से उधार पैसे लेके आई और उन्हों का मैंने खाना बनाया, शुक्र है कि इज्जत बच गई। अब पानी का भी बिल आ गया है, बिजली का भी बिल आ गया है, घर में आटा भी नहीं है। दोस्तों, तो उसने कहा कि जब मेरी बीवी फ़ोन करके हटी और मेरे बेटे की बारी आई, जब मेरे बेटे ने मुझसे बात की, तो उसने कहा अब्बू जान आपको तो पता है कि मेरी मोटरसाइकिल अब पुरानी हो गई है, अब मेरी मोटरसाइकिल ठीक तरह से नहीं चलती, आप इस तरह करें कि मुझे नया मोटरसाइकिल ख़रीद कर दें। मेरे दोस्त जो हैं मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अंदर से टूटा हुआ था, मैं अंदर से खाली था कि मैं अपने दिल की बात किस तरह अपनी बीवी को बताऊं। तो उसने कहा अपने बेटे से, यार तू अपनी माँ से मेरी बात करा। जब उसने कहा कि मेरी बीवी ने बात की, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं परदेश छोड़ दूँ, अब मैं थक चुका हूँ, उम्र भी बहुत हो गई है, बच्चे अब जवान है, अब खुद करेंगे, तो मेरा अब गुजारा नहीं होता, ज़यीफ़ हो गया हूँ, मैं काम भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा मेरी बीवी ने ये सवाल किया मुझे कि आप इस तरह करें कि आप जो 4-5 साल लगते हैं और 4-5 साल लगा लो, फिर आ जाना। तो कुछ अरसे बाद उसने कहा कि मैं घर आया, रात के वक्त मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा कि फ्रीज़र में कुछ फ्रूट पड़े होंगे या घर में कुछ बचा हुआ खाना पड़ा होगा। तो उसने कहा कि और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे एक सूखी रोटी मिली। वो सूखी रोटी के ऊपर मैंने पानी लगाया, पानी लगा के मैं रोटी खा रहा था कि मेरी माँ देख रही थी, मेरी माँ की नज़र पड़ गई मेरे ऊपर। तो उसने कहा कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, ये तू सूखी रोटी खा रहा है, तू तो घर में अंडे खाता था, पराठे खाता था, तू ताज़ी रोटी खाता था, ये क्या, ये तो तू सूखी रोटी खा रहा है। तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने माँ को कहा कि माँ जी, परदेश में सूखी मिल जाए, रूखी मिल जाए, जैसी भी मिल जाए तो खानी पड़ती है। तो उस मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी माँ समझ गई कि मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला था कि मैं अंडे पराठे खाता हूँ, कि मेरा बेटा सूखी रोटी परदेश में खाता रहा। तो दोस्तों, उसने कहा कि मेरी अम्मी के आंखों में आंसू आ गए जब उसने ये मेरी बात सुनी। दोस्तों, मैं एंड में यही बात कहूँगा, जो लोग परदेश में मजदूरी करते हैं या जो लोग परदेश में काम करते हैं, जो उनके पीछे घर वाले हैं, उनसे मैं यही इल्तमास करूँगा, गुजारिश करूँगा कि उनको कम अज़ कम खर्चा बताया करो, ताकि वो परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं या कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए उनको टेंशन की वजह से, जिस तरह शुगर ना हो जाए, हार्ट अटैक का मसला ना हो जाए, दिल के अमराज ना हो जाएं। तो यही मैं उनके घर वालों को कहूँगा
کہ جہاں 100 روپیہ خرچہ آتا ہے وہاں کم از کم 50 روپیہ کا خرچہ کریں، خرچہ کم از کم کریں تاکہ اپنے پردیس بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کس طرح سوتے ہیں، سڑک پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھ کے اوپر سوتے ہیں، چارپائی کے اوپر سوتے ہیں، زمین کے اوپر سوتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، کس طرح کی روٹی کھاتے ہیں، سالن کے ساتھ کھاتے ہیں، بغیر سالن کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام کے میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اپنے پردیسیوں کا خیال کرو، ان کو ٹینشن نہ دیا کرو۔ پاکستان زندہ باد۔